जुलाई को समूची दुनिया में संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, क्योंकि यह एक ऐसा पर्व है जहां शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन यानी उद्गार अर्पित करता है। संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य पिछले 10 वर्षों से हर गुरु पूनम पर यही आस लगाए आश्रम आते हैं कि शायद इस बार कोई अच्छी खबर सुनने को जरूर मिलेगी। ताज्जुब की बात है, षड्यंत्रकारियों ने भरसक कोशिशें कर डाली इन साधकों के मन में बापूजी के प्रति जहर घोलने की। इन सब के लिए सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और बॉलीवुड सभी का सहारा लिया गया। लेकिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साधकों ने उन सभी षड्यंत्रकारियों की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। इस बार संत श्री आशाराम जी बापू के सभी आश्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पहले की अपेक्षा काफी अधिक थी। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस बार की गुरु पूर्णिमा किस किस आश्रम में कैसे कैसे मनाई गई। चलिए सबसे पहले चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद आश्रम में, जहां साधकों की आवाजाही 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। यहाँ की हर चीज पूजनीय है, इसीलिए साधक भाई बहनों द्वारा गेट से लेकर व्यासपीठ तक सभी जगहों पर माथा टेकना चालू रहा। एक नाम जपूं मैं सद्गुरु आशाराम, सजदा करूं मैं मेरे गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के दिन जब श्री गुरु पादुका जी का आगमन हुआ तो भीड़ देखने लायक थी। फिर शुरू हुआ गुरु पादुका जी का पूजन। सभी साधकों की निगाहें श्री गुरु पादुका जी पर ऐसे टिकी थी मानो गुरुदेव साक्षात बैठे हों। मंत्र उच्चारण और शंखनाद के बीच श्री गुरु पादुका जी का पूजन हुआ और फिर आरती हुई। साधकों से खचाखच भरा हॉल मन ही मन अपने गुरुदेव की आरती उतार रहा था। तुम हो करुणा अवतार, है भक्तों के भगवान, जय साईं आशाराम। जपती है मेरी सांसें तेरे नाम की नित माला। मानस पूजन में सभी की भागीदारी जता रही थी कि गुरु के प्रति प्रेम का सागर आज लबालब है। कुछ खुली आंखों से गुरु को निहार रहे थे तो कुछ मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। कुछ साधक ऐसे भी थे जो मीरा की नाई अपने प्रियतम को याद कर भाव विभोर हो रहे थे। एक नाम जपूं मैं सद्गुरु आशाराम, सजदा करूं मैं मेरे। भजन, कीर्तन, सत्संग और मनन से मनाया गया यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव। कुछ साधक भाई बहनों ने गुरु दरबार से जुड़े होने का अपना अनुभव भी यहाँ साझा किया। कोई मुंबई से आया था तो कोई दिल्ली से और कोई राजस्थान से। सभी के अनुभव में एक कहानी छुपी थी, गुरु के प्रति उद्गार की कहानी, गुरु के प्रति विश्वास की कहानी, गुरु के साथ हो रही दुनिया वालों के अत्याचारों और षड्यंत्रों की कहानी। लगभग 20 साल प्लस से जुड़े हुए हैं बापूजी से। हमारे फादर तो लगभग 30 साल से जुड़े हैं। 2008 में बापूजी से दीक्षा ली थी। उस समय हमारे जो परिवार की जो दिक्कतें, बहुत परेशानी में थे हमारा परिवार। फिर दीक्षा लेने के बाद जो प्रगति हुई है हमारे, आज बहुत बड़ा कारोबार है। लगभग मेरे पास 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं। और अहमदाबाद में इतनी गर्मी के बावजूद भी इतनी भीड़ है, तो ये बापूजी का जलवा ही तो है। और यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा लगता है कि जैसे हम अपने असली घर में आ गए। हर गुरु पूर्णिमा को हम लोग आते हैं। हम जब तक जिएंगे तब तक बापू के साथ जुड़े रहेंगे। हम 17 साल से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, हमको जैसे ऐसे लग रहा है कि मैं बापूजी की शिष्य होके मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कमाया है। 1996 से पूज्य बापूजी से जुड़ा हूँ और तब से सेवा चल रही है।
और बापूजी के तो दर्शन मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब पूज्य बापूजी ही ऐसे थे, जब हमको पता ही नहीं था कि धर्म परिवर्तन क्या होता है, तब से बापूजी ने इस धर्म परिवर्तन के विरोध में बीड़ा उठाया था और कार्य किए थे। और ईसाई मिशनरियाँ, उनको अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई रोड़ा था या सबसे बड़ी कोई रुकावट थी तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू थे। लोगों को पता चल रहा है कि बापूजी के प्रति जो भी ये षड्यंत्र रचा गया है, ये सब बना बनाया खेल है। गुरुजी बिल्कुल निर्दोष है और निर्दोष रहेंगे। जब तक हमारा ये जीवन है, हम गुरुदेव के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आज भी व्यासपीठ पर यही प्रार्थना की है, गुरुदेव जल्दी से जल्दी पधारें। और अब चलते हैं जोधपुर आश्रम। गुरु पूर्णिमा पर पूरा आश्रम साधकों की भीड़ से खचाखच भरा था। ताज्जुब की बात है, ये सभी साधक भाई बहन जेल मंदिर पर माथा टेकने के बाद यहाँ आए थे। जेल के बाहर दिया जलाना, जेल की आरती उतारना, जप करना, यहाँ तक कि जेल के बाहर दंडवत प्रणाम करना, सब हफ्ते भर से यहाँ चालू था। आश्रम में भी सुबह 3 बजे से बड़बाशा के फेरे देने वालों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और सत्संग पंडाल तो खचाखच भर ही गया था। दोपहर बाद यहाँ एक श्री नई गुरु पादुका जी का आगमन हुआ। साधकों का सैलाब अब तो देखने लायक था। साधकों का हुजूम दीवारों पर चढ़ चढ़कर श्री गुरु पादुका जी का दर्शन करने की कोशिशों में लगा हुआ था। श्री गुरु पादुका जी के आगमन से श्री गुरु पादुका जी के सत्संग पंडाल तक पहुँचने का पूरा रास्ता साधकों का सैलाब ही नजर आया और दर्शन व प्रसाद की लाइन तो समाप्त ही होती नहीं दिख रही थी। ऐसे मनी थी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा। और अब चलते हैं दिल्ली के करोल बाग आश्रम में। यहाँ भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया था। कहीं दादा गुरु साईं लीला शाह जी और हमारे गुरुवर के प्रगाढ़ रिश्ते की झांकी, तो कहीं भजन संध्या का समागम। सब कुछ दैवीय था यहाँ। गुरु प्रेम का दरिया बह रहा था यहाँ। यहाँ साधकों से खचाखच भरा आश्रम इस बात का गवाह था कि कुप्रचार का बुलबुला गुरु पूनम पर उद्गार प्रकट करने वाले साधकों के जय घोष के नारों से कैसे फूट गया। कूद कूद कर साधक साधिकाओं का यह सैलाब पुकार रहा था, बापू आशाराम तुम्हारी जय होवे प्रभु जय होवे। और अब देखते हैं देश के बाहर कैसे मनाई गई गुरु पूर्णिमा। यह नजारा है न्यू जर्सी आश्रम का। यहाँ भी श्री गुरु पादुका जी का आगमन शंखनाद के बीच हुआ। विदेशी जमीन पर देशी रीति रिवाज और देसी अंदाज में मनाया गया था गुरु पूर्णिमा महोत्सव। हिंदुस्तानी लिबास में गुरु पूर्णिमा मनाते गुरु प्रेम से लबालब ये साधक मानो पूरी दुनिया को समझा रहे थे कि बापूजी के साधक दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, बापूजी की दी गई सीख को हमेशा सर माथे रखते हैं। हरिओम के उद्घोष से गूंजता समूचा न्यू जर्सी आश्रम खुल्लम खुल्ला गवाही दे रहा था कि हम बापूजी के और बापूजी हमारे हैं। भजन कीर्तन जप तप व ध्यान तथा सत्संग और मनन के बाद इन साधक भाई बहनों ने हाथ में केसरिया झंडा लिए जब कीर्तन यात्रा निकाली तो नजारा बड़ा ही निराला था। पूरा वातावरण मानो कह रहा हो, कुप्रचार का माहौल बनाने वालों, तुम सब पर हमारी एक गुरु पूनम ही काफी है। और अब बारी है मध्य प्रदेश के इंदौर आश्रम को देखने की। आगे आगे गुरुदेव जी की पालकी और पीछे पीछे नृत्य करते बापूजी के प्यारे, हाथ में केसरिया झंडा लिए जोर जोर से पुकार रहे थे, लीला करने आए हरि, लीला करने आए हरि। यहाँ भी श्री गुरु पादुका जी का पूजन किया गया। भजन कीर्तन के बाद आरती उतारी गई। ओम 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 बापू जल्दी आश्रम आए, इन शब्दों के साथ पूरा आश्रम गुंजायमान हो उठा था। जब तब वो बड़बाशा की परिक्रमा कर साधकों ने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अपने अपने अंदाज में अर्जी लगा डाली थी। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। यहाँ भी बापूजी के प्यारों की भीड़ कम नहीं थी।
छोटे क्या तो बड़े क्या, गुरु प्रेम के सागर में सभी गोते लगा रहे थे। भजन कीर्तन और आरती के साथ यहाँ भी धूमधाम से मनाया गया था गुरु पूनम का महोत्सव। और अब चलते हैं गुजरात के भावनगर में, जहाँ बापूजी के प्यारे बड़े प्रेम से गा रहे हैं, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। क्योंकि बापू के दरबार में शक्ति, भक्ति और मुक्ति की ज्योत अब जगमगा उठी है और इसी ज्योत की लौ में भावनगर अब चमक रहा है। और अब चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर में। यहाँ भी जब श्री गुरु पादुका जी का पूजन हुआ तो पूरा वातावरण ही हरिओम के गुंजन से गूंज उठा था। गुरु पूनम महोत्सव में भाग लेने वाले साधकों ने बड़े शांति पूर्वक कुप्रचार करने वालों के गाल पर थप्पड़ दे मारा है। भारत भर के सभी आश्रमों में इसी तर्ज पर साधक भाई बहनों ने मनाया था गुरु पूनम महोत्सव। कहीं कहीं पर वक्ताओं ने स्टेज संभाला था तो कहीं बापूजी का वीडियो सत्संग ही काफी था। कुछ जगहों पर कीर्तन यात्राएं भी निकाली गई थी। सभी जगहों पर हमारी कैमरा टीम तो नहीं पहुंच पाई, पर जहां जहां जा पाई उनमें से कुछ जगहों के नजारे हम यहां साझा कर रहे हैं। षड्यंत्रकारियों को लगा कि बापूजी का कुप्रचार करने से, झूठे आरोप लगाने से और बापूजी को जेल में डाले रखने से उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। पर एक ही गुरु पूनम महोत्सव ने इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था। गंदगी चाटने वाले उन सारे बंदों को हरिओम के गुंजन ने ही समझा दिया था कि गुरु पूनम का पर्व तो एक ही काफी है। बापूजी के प्यारों ने बड़ी शांति पूर्वक सभी षड्यंत्रकारियों को समझा दिया कि अभी भी समय है, अपने कुकर्मों के घोड़ों को लगाम दे डालो, नहीं तो हरिओम के सागर में डूबने को तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सागर आज बांध तोड़ चुका है।